टाइमिंग रहेगा देखो मॉर्निंग से 7:30 बजे और इवनिंग में 4:15। फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दोनों का चलो पास कर दो टाइम। कौन सा टिश्यू बच रहा है? कितना नंबर पड़े ये टिश्यू? 7। क्या है? फ्लूइड। अभी हम लोग कनेक्टिव में है। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? पकड़ के रखना, बाइंड प्लस बाइंड करके रखना, ट्रांसपोर्ट करना एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू। और क्या? प्रोटेक्शन, सपोर्ट, सिक्रेशन, एंजाइम्स का सब। फ्लूइड टिश्यू या वैस्कुलर टिश्यू। फ्लूइड टिश्यू या वैस्कुलर टिश्यू, इसको तुम लोग क्या बोल सकते हो? दो ही है। ट्रांसपोर्टिंग, थोड़ा सा कर लो, ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू। पर्दा लगा दो। ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू देखो पहला है। कितने टाइप्स के हैं? फर्स्ट पॉइंट ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड छट जाता है तो रेड कलर का ब्लड तो आ रहा है, साथ में एक येलो इस फ्लूइड भी रहता है। देखोगे स्किन के ऊपर पूरा फरा रहता है और ये लिम्फ रहता है। बताएंगे ब्लड एंड लिम्फ आर द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव, अच्छा ब्लड का काम क्या है? थोड़ा ध्यान से समझो। बताओ कि ब्लड का काम क्या है? ये तो नया है, इसके बारे में कोई भी ऐसा ही कुछ भी मत बोल देना। ब्लड का काम क्या है? जो भी ऑक्सीजन है, वेस्टेज है, ऑर्गन्स है, ये ऑक्सीजन उसको पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से ले जाना, यही काम है ब्लड का। जैसे पूरा घर में आपको इलेक्ट्रिसिटी वायर के थ्रू है, सब जगह एनर्जी जा रहा है, वैसे एनर्जी हमारे कैसे जा रहा है? थ्रू हेयर टू कहाँ? टो तक, तो बाई ब्लड जा रहा है। ठीक है, देखो इसका काम क्या है? देखो फंक्शन सबका इसी में कॉपी कर देना, उसके बाद हम लिखवा देंगे सर। दे ट्रांसपोर्ट, फंक्शन इसका दोनों का। कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेटरी गैसेस लिखो पहले। लीवर को ऑक्सीजन चाहिए कंटिन्यूअस, किडनी और सब ऑर्गन्स को। इसीलिए अगर देखो क्या है चाहिए, क्यों क्या चाहिए, सब प्रॉब्लम। मान लो ये ऑर्गन, एक मिनट, ये ऑर्गन है, मशीन है, इसको फ्यूल चाहिए, तो फ्यूल के रूप में क्या लेगा? ऑक्सीजन। क्यों लेगा? रीजन ये अरे छोड़ आम का भी गिनना चाहिए सर। अरे आप गिन सकते हो, माजा पियोगे तो नहीं। ऑक्सीजन इसलिए ले रहा है क्योंकि इसके पास जो एनर्जी है, एनर्जी जो इसके पास है, या किस फॉर्म में एनर्जी? फ्लूइड के फॉर्म में या सॉलिड के फॉर्म में? ग्लूकोज, समझ रहे हो ना? ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी है C6H12O6, जब हम लोग प्लांट से कंज्यूम करते हैं। इसको C6H12O6 को पढ़ो ना फोटोसिंथेसिस में, ये ऑक्सीजन से इसको रिएक्ट करा दोगे तो क्या निकलेगा? CO2 + H2O। अब बैलेंस कर दो ऐसे करके, तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आइए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, आइए जो आपको चाहिए। अब इसको तो आप फायर नहीं दे सकते, तो ऑक्सीजन एयर से मिल जाएगा, तभी कंज्यूम करके इसको तोड़ सकता है बहुत ज़्यादा पार्ट्स में। ये काम है। तब उसमें से जो एनर्जी निकलेगा, एटॉमिक एनर्जी का हो या मॉलिक्यूलर एनर्जी, उसको ही कंज्यूम करेगा। दे ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस, CO2। अच्छा लिखना चाहते थे? हाँ चलो को लिखा है। ये ऑर्गन, इसमें ऑक्सीजन चाहिए और ये क्या देगा? CO2। अब बीच में क्या है? C6H12O6 इसमें प्रेजेंट है, जिसको ग्लूकोज को तोड़ेगा। असल में ग्लूकोज ऐसा है, मान लो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन ऐसा है, मान लो
बॉन्ड बनाया हुआ, उसको तोड़ेगा ना तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और बॉन्ड टूट के CO2 बन जाएगा, एक कार्बन का ऑक्सीजन से 2 ऐसे करके बैलेंस हो जाएगा। तब ये कॉम्प्लेक्स से सिंपल हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स शुगर है, कार्बोहाइड्रेट इज द कॉम्प्लेक्स शुगर, सब बता चुके हैं, रिवीजन कर न्यू स्टूडेंट के लिए। कॉम्प्लेक्स शुगर है ये, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हो, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स, और बन जाएगा ये सिंपल में, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाएगा जो शुगर होता है। बहुत अंतर है दोनों में। रेस्पिरेटरी गैसेस, विटामिन, जो आपको विटामिन मिल रहे हैं, एंड न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं? 7, रफेज, मिनरल्स, वाटर, सब, हाँ सब आ गया। और हार्मोन्स भी, हार्मोन्स टू सेल, जैसे आपका हेयर है तो समझने में उसको, जहाँ पे एयर ब्लड सर्कुलेशन जो कम हो जाता है वहाँ पे बाल झड़ना सुने हो, यही इसी के बारे में कहा। दे ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स टू सेल। अब देखो क्या है, एंड रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट, एंड रिमूव नाइट्रोजनस वेस्टेज। नाइट्रोजनस वेस्टेज में यूरिया आ गया, अमोनिया आ गया, ब्रैकेट में लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फॉरेन में यहाँ पे जो होता है यूरिया से पावर सब, यूरिया सॉलिड है, क्रिस्टल है, तो उसका बहुत ज्यादा एनर्जी होता है इसमें, मतलब आयन्स होता है। नाइट्रोजनस वेस्टेज, यूरिया, अमोनिया, NH3, यूरिया का बहुत बड़ा कंपाउंड है इसलिए, CO2 एक्सेट्रा। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है, तो निकलना भी हीट करता है। हो गया, ये तो क्या होगा, थर्ड पॉइंट, इसका मैट्रिक्स कैसा है? मैट्रिक्स होता है उसका ग्राउंड। देखने में अगर तुम माइक्रोस्कोप से देखोगे तो तुमको सेल का ग्राउंड ही ना दिखेगा, सेल का ग्राउंड दिखेगा। कैसा ग्राउंड है? सॉलिड है, लिक्विड है, फ्लूइड है, क्या है? इट्स मैट्रिक्स इज फ्लूइड। अब फ्लूइड मतलब जेली जैसा बोल रहा है, आधा सॉलिड आधा। वैस्कुलर टिश्यू को कॉर्पसलस बोलते हैं, इसमें सब जाएगा कॉर्पसलस। कॉर्पसलस मतलब सेल्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर यानी वेसल्स, कंटेनिंग वेसल्स, नली रखे हुए छेद, इसमें अगर छेद बना दो तो वेसल्स हो जाएगा। सेल्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यू हो गया। फिफ्थ पॉइंट, अच्छा एक और चीज, ब्लड का जो सेल है ना, सेल डिवीजन नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसका रीजन समझो। उसके अंदर हेमोग्लोबिन कंटेंट है और हेमोग्लोबिन अपने आप में पर्टिकुलर अमाउंट में पहले से इसको कुदरत दिए है, उसको डिवाइड कर दो तो कम हो जाएगा। हेमोग्लोबिन कम नहीं होता, इसमें पहले से ही कंटेंट रहता है पिगमेंट। जैसे कि क्लोरोफिल का पिगमेंट तुम डिवाइड कर दो तो कैसा बनाएगा? कम ही बनाएगा, कम प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए यहाँ लिखेंगे नो सेल डिवीजन, नो सेल डिवीजन ऑकर्स। और एक और चीज है कि इसके पास, चलो ठीक है पहले हाँ यहाँ पे लिख दो ना, फुल स्टॉप, यही तक का पॉइंट। उसके बाद ब्लड के बारे में अच्छा सुन लो, इसी में अभी रुका पास करेंगे। इसके पास RBC है, रेड ब्लड कॉर्पसलस, उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, कैसे से डिवाइड करेगा? न्यूक्लियस क्यों नहीं है? समझो कि RBC है और यहाँ पे न्यूक्लियस है, लेकिन इसको हाई मात्रा में अभी क्या चाहिए? फंक्शन क्या है? हेमोग्लोबिन का, तो इसके बदले हेमोग्लोबिन इसको मिला, न्यूक्लियस नहीं। इसीलिए ब्लड जो है चढ़ाना पड़ता है, डिवाइड कर देता अपने अपने को। ब्लड निकल गया तो डिवाइड पॉज कर दो, बढ़ा दो। अब इसको समझाने को बोल रहे हैं। देखो ब्लड क्या है, ब्लड तो देखे हो किस तरह का रेड, इसका सेल्स का, सेल में न्यूक्लियस नहीं है, कंफ्यूजन दूर हो गया। तो क्या होगा? हेमोग्लोबिन रेड पिगमेंट प्रेजेंट। बॉयज देखो यहाँ पे पढ़ते नहीं है तुम लोग, यहाँ पे बस ध्यान दो, चुपचाप बैठ के ध्यान दो।
नोट नहीं कर रहे हो क्या? हम अपना पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा ही पढ़ाई थोड़ी ना, मेरा दूसरा विषय है। चलो कोई बात नहीं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के बारे में है। ये आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पसलस बोला, पढ़ लियो रेड ब्लड कॉर्पसलस। तो डॉक्टर के पास आके बोले रेड ब्लड कॉर्पसलस है क्या, समझ जाए। डब्ल्यूबीसी पास को न्यूक्लियस रहता है, इसको न्यूक्लियस को ब्लू में बनाते हैं। ये हाँ, इधर वाला आरबीसी, इधर वाला डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में देखो व्हाइट ब्लड सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेमोग्लोबिन तो समझ गए, प्लेटलेट समझ रहे हो, आई बनाएंगे। डब्ल्यूबीसी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि लिमिटेड मात्रा प्रेजेंट है, बढ़ता नहीं है, खत्म हो जाता है, बढ़ता नहीं है। दूसरा चीज तो क्या है कि ये सोल्जर है, डिफेंस का काम करता है। जो भी बैक्टीरिया यही है तुम्हारे अंदर बढ़ेगा, व्हाइट हाँ, ब्लड होता भी सेल, पोटेंशियल सो रेड ब्लड सेल ब्लड ट्रांसफर होता है। ना। यू से का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है भाई, न्यूक्लियस ध्यान दीजिएगा चुपचाप, न्यूक्लियस कंप्लीट हो जाएगा जल्दी। प्लेटलेट्स हो गया, पॉज कर दो। व्हाइट ब्लड सेल सही बात, ऑन किया ना, पॉज कर दो। देखो ब्लड के बारे में, ब्लड के बारे में पहला क्या है कि ब्राइट रेड कलर है, ब्राइट रेड कलर्ड फ्लूइड टिश्यू। एग्जाम में तो लिखते रहना है, ब्लड के बारे में पूरा आएगा तो कंटेनिंग, अच्छा वो निकलिए, वो आरबीसी में लिखवा देना। नेक्स्ट पॉइंट हमारे में, अच्छा ब्लड किस चीज से फ्लो हो रहा है पूरे बॉडी में? इट फ्लोज थ्रू, हाँ इट फ्लोज थ्रू ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स। ऐसे पतले नसों भी है, इसीलिए आर्टरीज वेन्स और कैपिलरी। सबसे पतला नस को बोलते हैं कैपिलरी, सबसे मोटा नस को आर्टरी, और बीच में वेन्स। हमारे में कितने हैं? 5 to 5.5 मीटर इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग। वैरी करेगा, खान पान से वैरी कर जाता है। आपके अंदर जितना ब्लड है ना, आप उतना एनर्जेटिक, ऐसा नहीं है, मतलब ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है। जितना ऑक्सीजन रहेगा आपके उतना बॉडी कंज्यूम करेगा। अच्छा ये ब्लड का पीएच वैल्यू कितना? पीएच वैल्यू, इट इज अल्कलाइन। अल्कलाइन के बारे में बता दें क्या होता है गर्ल्स, अल्कलाइन के बारे में। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, देखो H प्लस होता है ना पावर ऑफ हाइड्रोजन, यही H प्लस आयन्स है। H2 को तुम तोड़ दो, OH माइनस प्लस H प्लस, यही तुम्हारा करंट बनाता है। थर्ड पॉइंट में ह्यूमन बीइंग्स, सर प्लाज्मा आपने लिखा है 5 से 5.5 लीटर है, 5 से 5.5 लीटर है कहता है। हाँ ठीक है। इट इज अल्कलाइन, पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, ऐसा नहीं लिखो, हाँ पावर ऑफ हाइड्रोजन पूरा लिखो। सर प्लाज्मा नहीं 7.4 है। 7 होता है कि अल्कलाइन मतलब वीक होता है, मतलब न्यूट्रल होता है अल्कलाइन। अल्कलाइन मतलब क्या? बेसिक, बेसिक नेचर वाटर ज्यादा है, सॉल्वेंट ज्यादा है, तो 7.4 है, बेसिक है, एसिडिक नहीं है। ठीक है, एसिडिक रहे तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा ब्लड बना किस चीज से होता है? इट इज फॉर्म्ड ऑफ, बोलो बोलो जी बॉयज, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब बताइए, बस अंडरस्टैंड कीजिए प्लाज्मा मतलब क्या है। फ्लूइड लाइक, जेली लाइक सरफेस, जेली लाइक सरफेस। सी का एनसीईआरटी पढ़ना है, मन करे तो रेफरेंस बुक प्लीज पढ़िए, लेकिन नोट्स हम बना लिए रेफरेंस पे। पॉज करो।
प्लाज्मा, प्लाज्मा देखो क्या है, प्लाज्मा शब्द आया है। पहला क्या बताएं, जेली सर्फेस तो फ्लूइड सरफेस है, तो फ्लूइड मैट्रिक्स हो सकता है क्योंकि ग्राउंड को छुपा दिए, फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। अब ब्लड आप करो तो कहोगे कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या बोल रहे हैं, सब इसी में कंटेंट है, तो ब्लड के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। क्या फाउंड करता है, फाउंड मतलब कंटेंट क्या किएगा इसके अंदर, तो कंटेंट्स जाहिर है कि पूरा न्यूट्रिएंट्स यानी कि प्रोटीन्स, वेस्टेज सब जो पॉइंट लिखवाया था ना फिर से रिपीट हो गया, तो प्रोटीन्स, नाइट्रोजनस वेस्ट लिखना, ऐसे वेस्ट मत लिखना, नाइट्रोजनस वेस्ट और न्यूट्रिएंट्स लिखवा, न्यूट्रिएंट्स। और देखो क्या है, वही फिर से पॉइंट, ट्रांसपोर्ट क्या करता है ब्लड, ट्रांसपोर्ट बताइए, अभी लिखा है ट्रांसपोर्ट ब्लड एंड डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। जहां देखो कितना स्मार्ट है ये ऑर्गन, जहां पे कम हो रहा है ऑक्सीजन वहां पे न्यूट्रिएंट्स कम हो रहा है, या कोई नया ऑर्गन लगा है वहां पे तुरंत ब्लड पहुंचाएगा ऑक्सीजन और वहां पे क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगा न्यूट्रिएंट्स। अरे भाई तुम तो बता के चलो, ये बताइए ना सर, न्यूट्रिएंट्स है लाइफ, हेमोग्लोबिन। चलो पॉज कर दो जल्दी, वीडियो रुक गया सर, गलती से वहाँ टिपा गया तब। अच्छा स्टॉप तो नहीं हुआ। नहीं सर, आरबीसी के बारे में देखो, पहले क्या है, रेड ब्लड सेल्स इसको बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कुलस आल्सो कॉल्ड। नेक्स्ट पॉइंट, जब तक क्लास में बैठे रहो तब तक हाथ चलते रहना चाहिए, यही तरीका क्लास करने का। नेक्स्ट हो गया। अब देखो इन मैमल्स, जो मैमल्स हैं, जो सेल्स हैं वो कैसे दिखते हैं, जैसा बनाया था डायग्राम, सेल्स आर बाइकनकेव, कनकेव और कन्वेक्स को ऐसा पढ़ता है, कैसा होता है बना तो डायग्राम कॉपी कर एक अंदर की तरफ रहता है और कौन के बाहर। अच्छा नहीं, कनकेव लेंस नहीं, मिरर विदाउट न्यूक्लियस ऐसा होता है ना, बस यहाँ से लाइट जाता है, इनवर्ड साइड और बाहर साइड क्या होता है खत्म, बाहर में नहीं रिफ्लेक्शन, अंदर में हाँ बाहर रिफ्लेक्शन नहीं करता, अंदर में। फिर कन्वेक्स का एक ही केस रहता है, प्लास्टिक है। और 7 में था थर्ड पॉइंट, इसमें क्या प्रोसेस है, प्रोसेस है रेड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन। ये है कि आयरन प्रोटीन है, आयरन कहते ना ब्लड में आयरन होता है, सुने हो ना, आयरन प्रोटीन है। ठीक है, इसका लाइफ स्पैन आप लोग को मालूम होगा, बताइए बॉयज, 120 दिन सही है। कहाँ पे बनता है, मैन्युफैक्चर कहाँ पे होता है, बोन मैरो में। बोन मैरो काम क्या है इसका, एक ही काम है फंक्शन, हेल्प्स इन, बताइए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, बस एक ही काम है इसका। और भी है ट्रांसपोर्ट करता है। मेनली फंक्शन ये, पॉज कर लीजिए, हो गया। देखो WBC ऑल्सो कॉल्ड सेल भूला कॉर्पस्कुलस। नेक्स्ट क्या है, कैसा होता है, इट इज राउंडेड। इसका सेल कैसा था देखिएगा, सेल इसका राउंडेड है या अमीबाइड, अमीबा होता है ना, खा जाता है अमीबा जैसा, फैगोसाइटोसिस करके खा जाता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब बताया था ना आप लोग को, सेल चैप्टर में निकल जाना, अभी कच्चा निकल जाना, कच्चा। दूसरा थर्ड पॉइंट बताइए, गर्ल्स न्यूक्लिएटेड है कि नॉन न्यूक्लिएटेड,
है। कहाँ पे फॉर्म्ड होता है, बस 2 पॉइंट और है। फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ स्पैन कितना है इसका, 8 आवर से 4 दिन तक बस। उसके बाद नया बनता, पॉज कर दो, कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, राइटिंग पे मत जाना, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी पॉज कर दो, डिफेंस करता है, इसलिए पूरा लाइन जल्दी उठ ही जाएगा वीडियो। प्लेटलेट्स के बारे में क्या है, ब्लड क्लॉटिंग करता है पहला फंक्शन, लेकिन दिखता कैसा, स्ट्रक्चर क्या, इट इज मिनट बहुत छोटा है, मिनट पार्टिकल्स, राउंडेड है, न्यूक्लिएटेड है कि नॉन न्यूक्लिएटेड है बताओ, न्यूक्लिएटेड है, कलरलेस है और न्यूक्लिएटेड है। जो पॉइंट है तो पॉइंट उसको कम नहीं कर सकते हैं। बाई कन्वेक्स ए नॉन न्यूक्लिएटेड है। अरे भाई हार्डवर्क का काम कर रहा है, ये हो गया बस। सर इसको अलग टॉपिक देख के लिख दूं? हाँ, ये सेल्स नहीं है, बट नॉट सेल्स, दीज आर जाइंट, हाँ जाइंट पीसेस ऑफ, नहीं कुछ नहीं मिटाना, सब जैसे लिखो, जाइंट पीसेस ऑफ सेल्स ऑफ बोन मैरो, सेल्स ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो का सेल एक टुकड़ा वही है प्लेटलेट्स, सेल नहीं है ये, पूरा पूरी सेल नहीं है, टुकड़ा, एक टिश्यू का टुकड़ा, बोन मैरो का टुकड़ा। क्या है, क्या करता है बताइए बॉय? अरे लड़का तो डॉक्टर को हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बस। अरे इंजीनियरिंग बहुत पढ़ाई है, इसका भी यही है। अरे क्या लिख दी कहाँ? सर मैं ये वाला दिखाई नहीं हुई थी ना, पीछे में लिखा है, मैं देखा पॉज करो। हो गया, प्लेटलेट्स का डायग्राम क्या है, टुकड़ा है जैसा बताए हैं। किसका टुकड़ा है भाई? बोन मैरो का, सेल का, ऐसा बस, ठीक है। वो WBC है, प्लेटलेट्स गलती से हो गया, चलो ठीक है, पॉज करो, अब मिटाएंगे, खत्म। देखो लिंक क्या है, पहले सुन लो, लिख लो। लिंक क्या है, बस उसे फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू है, जो बताए थे फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू, और येलोइश है। फिल्टर्ड ब्लड, इट इज फिल्टर्ड ब्लड। नोट्स जरूरी है, नोट्स भूल जाओगे मेरा समझाया हुआ सब, पिछले साल पूरा समझाया था मेहनत करके, पूरा पानी चढ़ा, लेकिन अरे भाई नोट्स इंपॉर्टेंट है, नोट्स नहीं लिखा इसलिए हो गया। एक्ट एज अ मीडियम इतना है बिटवीन सेल्स, नाम भी नहीं जानता। देखो क्या है, एक्ट एज अ मीडियम की तरह काम कर रहा है बिटवीन बॉडी टिश्यू के बीच में। मान लो बॉडी टिश्यू है, ये ऐसा ही है, मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है। मान लो बॉडी टिश्यू से दिख रहा है, बॉडी टिश्यू मैट्रिक्स बना है, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है बॉडी टिश्यू से, और ब्लड यहाँ पर है, मान लो ब्लड यहाँ पर है, ब्लड को कैसे, हाँ ब्लड का सेल्स बनाते हैं, ब्लड का सेल्स बनाते हैं, हाँ हाँ ब्लड का सेल। जल्दी देखिए बाबू लोग, ब्लड सेल्स, इनके और इनके बीच में जो मीडियम है, यहाँ पे अगर ग्लूकोज भर दो तो ब्लड अपने अंदर कंज्यूम करेगा बाय ऑस्मोसिस, इसको जाएगा, और ब्लड से इसमें जाने के लिए लिंक चाहिए। तो यहाँ पे जो फ्लूइड का लिंक है वो क्या है बोलिए, चलिए, और प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, बस यही पॉइंट है, खत्म।
प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। हाँ चलो पॉज कर दो बॉयज। मस्कुलर, हाँ हाँ बहुत शॉर्ट में कंप्लीट करेंगे। कैसा टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू? सॉलिड नहीं है, कुल मिला के कॉन्ट्रैक्टाइल है। इट इज कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन होता है, तुम देखोगे कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स बना, मतलब मूव कर पा रहे हो, कॉन्ट्रैक्टाइल ग्रोथ भी होता है। हाँ बोलो, इसमें कोई और पॉइंट लिखेंगे इतना बड़ा नहीं। इट ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स और शीट्स और सेट। सेट यानी कवर्ड, सेट यानी कवरिंग, कवरिंग, आउटर कवरिंग। नेक्स्ट पॉइंट सीट is associated with the movement of body. जब क्या इसका मूवमेंट ऑफ बॉडी के पार्ट से इसका डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है। ये इसके बिना बॉडी मूवमेंट नहीं कर सकता है, वो भी स्मूथली। इट इज एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, ऑफ बॉडी पार्ट्स। हो गया। फोर्थ पॉइंट, कितने टाइप्स के जल्दी बताओ, ये सब आपको मालूम। कितने टाइप्स के गर्ल्स? कितने टाइप्स का है? स्टेरिएटेड या स्ट्रिक्ट मसल। कैसे होता है? वॉलेंट्री होते हैं, यानी ये आप घुमा रहे हैं, ये हमारा मसल जो घुमा वॉलेंट्री है। वॉलेंटियर मतलब जो मदद करता है साथ साथ। वॉलेंट्री जो हमारे बारे में हमारे व्हील पर हो। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट इसका जस्ट अपोजिट, अनस्टेरिएटेड, अनस्ट्रिक्ट, मतलब ये ब्रैकेट में लिखते हैं ना ऐसे। ओहो, वॉलेंट्री मसल साइड। स्ट्रिक्ट ये क्या है? इनवॉलेंट्री। ये हमारी बात नहीं मानता, बदमाश है। थर्ड पॉइंट मालूम है, हार्ट के अंदर पाए जाने वाले कार्डिक मसल। हार्ट माने होता है कार्डिक, और पुलमनरी मतलब होता है किडनी। कार्डिक मसल। कोई डाउट? कोई और भी टाइप अपने से? चलो नहीं, कैसे ना आदमी है भाई। इनके सेल्स कैसे होता है? सेल्स आर लॉन्ग। इनके सेल्स कैसे होंगे? सेल्स आर लॉन्ग एंड फाइबर लाइक, लंबे लंबे सेल हैं, फाइबर जैसे। फाइबर नहीं बोलो। मैट्रिक्स कैसा? इसका एब्सेंट है, इसके अंदर मैट्रिक्स नहीं मिलेगा। इंटरसेलुलर कोई स्पेस वाला मतलब जेबी लाइक जैसा नहीं मिलेगा। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स क्या है? इज एब्सेंट। बस नोट्स को रीड करते रहो, करते रहो, करते रहो, कोई ही नहीं है। किताब पढ़ते रहो, नोट्स को रीड करते रहो। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, समय टाइम बाद। चलो जी पॉज करो, अब इसमें टाइम है। टाइम पास के लिए ऑन गया। क्या है पहला पॉइंट? स्टेरिएटेड मसल। या देख ही सकते हो सिर्फ कैसा दिखता है। इसमें एक लाइट बैंड है, देखो ऐसा करके बैंड है, यही से ये मसल्स जुड़ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। इतना टॉपिक है, इसको काट के तो नहीं पढ़ा सकते, इतना टॉपिक है। बहुत काटने पर हम पढ़ा रहे हैं। छोड़ सकते थे लेकिन क्या करें, नहीं छोड़ सकते। धोखेबाजी ना हो, पढ़ा रहे तो सही से पढ़ाए। अब ये लाइट बैंड है, तो समझ में आ गया होगा डार्क बैंड और लाइट बैंड क्या होता है। जो पहले से पढ़ के आते हैं टॉपिक में क्लियर हो रहा है माइंड में। डार्क बैंड और लाइट बैंड। जल्दी पहला पॉइंट, इट हैज, जो देख रहे हो उसी को बोलो, अल्टरनेट बोलो। Light has alternate bonds of dark and light color. डार्क बैंड एंड लाइट बैंड, सही है।
अब रुको, देखो इनके जो मसल बंडल है वो अटैच रहते हैं। हाँ, इससे बोन से देयर मसल बंडल्स आर अटैच्ड, इनकी जो मसल बंडल है आर अटैच्ड मूवमेंट के रिस्पांसिबल है। वुमेन। मूवमेंट अच्छा होगा, नहीं सुना दे रहा यार अच्छे से। बोन, हाँ हाँ, देयर मसल बंडल्स, मसल का पूरा बंडल्स आर अटैच्ड टू बोन्स बाय टेंडन। टेंडन और लिगामेंट के बारे में पढ़े हो? लिगामेंट क्या होता है, टेंडन क्या होता है, इसके बारे में किससे एग्जांपल देते हैं? बोन टू बोन कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट, जो घुटने का यहाँ पे बनाएंगे डायग्राम। और उसके बाद बड़ा अच्छा सुंदर था, तो क्या बता देते हैं? टेंडन बोन टू मसल, बोन टू मसल, ये न्यूक्लियस है, ये मसल्स के ऊपर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई, अरे न्यूक्लियस सिंगुलर में न्यूक्लियस और प्लूरल में न्यूक्लियाई। अब लोकेशन खत्म ही टॉपिक, लोकेशन। जिनको टॉपिक याद नहीं है मालूम है दो और सर आप ये बहुत छोटा ही छोटा कुछ लिखवा रहे हैं। हाँ तुम क्या कर रहे हो? ये एग्जाम में ही लिखना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। नहीं तो फिर वो स्टेट में टॉप कर जाओ। कम से कम सर ये लिम्स में, फेस में, नेक में और डायफ्राम में। डायफ्राम का काम कितना खतरनाक है समझो। लंग्स कितना रिंके से ब्लॉक रहता है, उसको ऊपर नहीं कर सकते। तो डायफ्राम क्या करता है, उसको सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, मान लो लंग्स है तो ये ऊपर करता है तो ये ऑटोमेटिक आगे बढ़ता है। यानी डायफ्राम की सांस ले लो तो बढ़ गया आगे आगे नहीं, ये लंग्स जो आगे आ रहा है वो डायफ्राम पीछे से दाब रहा है, ये रीजन है। पेट फूल रहा है तो कहता है कि पेट से सांस लो, क्यों? डायफ्राम ही तुम्हारा मूव कर रहा है लंग्स को, तू मूव नहीं कर रहा है, इसलिए कहता है कि पेट को बदलो है। हाँ तो हम यहाँ सही है। और चलो लिखते रहो। ये थक जाता है, गेट फैटिग। अब मालूम होगा कि ये हम लोग को चारों तरफ फैला है। गेट फैटिग, फैटिग मैंने थक जाना, ड्यू टू, बताते नहीं हो, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। मालूम, लैक्टिक एसिड बॉयल मालूम होता है, कैसे पढ़ लो लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड मालूम, अरे वो क्या होता है कि बहुत ज्यादा फैटिग हो जाता है, लैक्टिक एसिड छोड़ता है। अभी लैक्टिक एसिड कोई भी बोल के निकाल सकता है, आगे तरफ सुन लो। ग्लूकोज को तोड़ोगे ऑक्सीजन में तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो यही तो रेस्पिरेशन हो रहा है, यही रेस्पिरेशन हो रहा है। तो बोलेगा रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? तो तुम लोग खाना खा लिए ग्लूकोज में, उसमें से एनर्जी चाहिए तो ऑक्सीजन लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला ये रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, लैक्टिक एसिड कैसे फॉर्म हुआ? अगर कम ऑक्सीजन मिले, कम ऑक्सीजन मिले, यहाँ पे कम ऑक्सीजन मिल रहा है, तुम दौड़ जा रहे हो, ऑक्सीजन तुम्हारे बॉडी में कम जा रहा है, तो कम ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा में, तो क्या लिखेंगे? देखो तो लेस अमाउंट ऑफ, नहीं बताते ऑक्सीजन, तो बनेगा लैक्टिक एसिड। यानी लैक्टिक एसिड कुछ नहीं, ग्लूकोज को आधा तोड़ दो, मम्मी रोटी दी आधा तोड़ दो, लैक्टिक एसिड और प्लस इथेनॉल निकलेगा। मालूम ये सब होगा। फिर और तोड़ते जाओ तो कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है और H2 में टूटे के बाद अलग हो गया। लोकेशन, फंक्शन, लोकोमोशन, लोकोमोशन, टंग मूवमेंट एंड ब्लिंकिंग ऑफ आई। ऐसे टंग मूवमेंट कर लो एंड ब्लिंकिंग ऑफ आई। हो गया, कंप्लीट हो गया। जाओ जाओ जाओ, पॉज करो, पॉज करो जल्दी। टॉपिक अनस्टिमुलेटेड, अनस्ट्रिप्ड। ये कैसा होता है? वॉलंटरी का वॉलंटरी? हाँ, यानी हमारे चाहत में ये नहीं है, इसको चाहना छोड़ दो। नेक्स्ट, इसका डायग्राम लिखिए आप। हाँ, डायग्राम एलिमेंट्री के नाम इसका लोकेशन है। हाँ हाँ, टॉपिक जिसको मालूम है कि कार्डिक मसल बचा हुआ। कार्डिक मसल 2 पॉइंट हार्ट में पाया जाता है। हट 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 हट, न्यूक्लियस, अभी लॉकडाउन में तो आराम से पढ़ो, खुला हुआ है। चलो लोकेशन बताओ। इसको स्मूथ मसल भी कहते हैं। पहला पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल।
आज कंप्लीट करके रहेंगे, किसी का कल लोगे नहीं देंगे, आएगा चाहे स्कूल मिलेगा। लोकेशन एलिमेंट्री कैनाल, यूनिटरी ब्लेडर। एलिमेंट्री कैनाल जल्दी बताओ क्या था कल? एलिमेंट्री कैनाल न्यू शुड बोल बताया। हाँ माउंट टू सही सही एनी डाइजेशन कम आउट टू माइनस एलिमेंट्री कैनाल। यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है। तो टाइम कितना हो गया? टाइम साढ़े 7 कंप्लीट है 5 मिनट। एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है यूरिन। अब एक और चीज, ये कॉन्सेप्ट आ गया यूरिनरी ब्लैडर में, तभी तुम अपने यूरिन को रोक सकते हो। मैं लिखना है। हाँ तो ये बात है, आप ही लिखो। नहीं तो ब्लड वेसल। चल। नेक्स्ट पॉइंट ब्लड वेसल। अरे बहुत अच्छा बना है। ब्लड वेसल्स एंड डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। मैं लिख के निकलूंगा। डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में पाया जाता है। अरे भाई ठीक है, बाद में स्ट्रक्चर कैसा है इसका देख के बोलो। अच्छा छोड़ो, इसका नाम है दूसरा स्ट्रक्चर का स्पिंडल सेल का। स्पिंडल मतलब यही हाँ स्पिंडल मतलब ऐसा है। हाँ मतलब ऐसा है स्पिंडल सेट विद पॉइंटेड एंड्स। हिंदी में इसका बहुत कसूर नहीं मालूम। विद पॉइंटेड एंड्स, हाँ विद पॉइंटेड एंड्स। भैया सेकंड के आखिर में क्या लिखे हैं? कहाँ पे सेकंड के आखिरी में सेकंड हो गया। डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड यानी कि यहाँ पे ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, इसीलिए रोक पाते हो। ये मैटर है, सीखने का बाद ये था। इसका फाइबर कैसा है? यूनिन्यूक्लिएटेड है कि मल्टी है? यूनिन्यूक्लिएटेड है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस कहाँ पर सेंटर है? न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है, मतलब न्यूक्लियस लाइज इन सेंटर या सेंट्रली लोकेटेड भी कह सकते हो, चलेगा। थकता है क्या ये? नो फैटिग, नो फैटिग, ऑटोमेटिक चल रहा है चलेगा, कोई नहीं रोकने वाला, कोई बोलने वाला नहीं। फंक्शन, फंक्शन काटेगा यहाँ पे। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, आप खाना खाते हो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में वो थकता है कभी? ये भाई खाना बंद करो, कितना खा रहे हो? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। एलिमेंट्री कैनाल में खाना तुम खा जा रहे हैं घोट घोट के। हाँ लास्ट खत्म, हम बस थोड़ा सा आंखों में इडीज और आंखों में बात, इडीज और सिलेरी, सिलेरी बॉडी ऑफ आई। क्या होता है आंखों में देख रहे हैं बिना थके, इडीज और सिलेरी बॉडी में। ये ऑटोमेटिक रहता है, लाइट को ज्यादा लाना होता है तो खोल देगा। अब लाइट अब देखो थर्ड पॉइंट, फॉर्म्स। स्फिंक्टर मतलब होता है जैसे तुम खाना खा रहे हो तो अंदर का जो पेट मतलब पेट सबके पास वो खुलता है फिर बंद हो जाता है, क्या फॉर्म्स स्फिंक्टर। स्फिंक्टर मसल है ना, मालूम है ना, गैसोफेगस के नीचे और स्टमक के भी नीचे सब जगह क्लोज रहता है, तो उल्टा भी जाएगा खाना बाहर ऊपर नीचे। ऑन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इतना तो है, शॉर्ट करके पढ़ा रहे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग छोड़ दो, सब भूल जाओ। फॉर्मिंग स्फिंक्टर मसल, ऑन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, बस एरिया या क्या इसका नाम क्या लिखा? एपर्चर, ये ज्यादा सब सही है। एपर्चर, मिरर में भी था एपर्चर, एपर्चर था बीच का एक पोजीशन होता है एपर्चर। हो गया जी, पॉज करो, खत्म। रोक दे जल्दी जल्दी। कार्डिक मसल है ना, ऑन कर दिए, पाउस। हाँ कार्डिक मसल, CARDAIC, AIS हो जाएगा। अच्छा रुको रुको देखिए, भैया DIAC होगा। गलत हो गया, आई बस आई पहले है, कार्डिक हाँ कार्डिक। थैंक्स, थोड़ा आराम से लिखो, रुक जाइए। बिल्कुल शांति से पढ़िए।
हड़बड़ करने से नहीं होगा, एक के चक्कर में सबका पढ़ाई बर्बाद होगा। हम जो पढ़ाना चाहते तो नहीं पढ़ा पाए। सुबह उठ के आए तो मेहनत की, उसके लिए बहुत धन्यवाद। एक और चीज है कि आप लोग को कोई भी टॉपिक में डाउट है तो पूछ लीजिएगा, अपने लिए आ रहे हो आप बस, यहाँ कोई भी दोस्त नहीं है, कोई मदद नहीं कर सकता आपके एग्जाम में। तो जो आप बस टीचर से दिमाग रखो कि वो टीचर से ये चीज कंप्लेन है मेरा, ये तो बस इसको दूर करना है, डाउट जो है टॉपिक से दोस्ती करो। इतना टॉपिक आता है नहीं आता, इसका मतलब क्या है, पूछो जल्दी। ऐसे नहीं होगा दोस्ती, ऐसे पता है मेरा कोई दोस्ती नहीं होने ना वीडियो। चलो पहला पॉइंट वो बनाते हैं, सब दूर चला गया। लोकेशन कहाँ पाया जाता है मालूम है? कहाँ पाया जाता है लोकेशन? इन द वॉल्स ऑफ हार्ट। इतना दूर से मुझे ना तो कभी आ जाता है, पता नहीं क्या है। इसमें ताकि बना पड़ेगा। कैसा है ये? इट इज ब्रांच देख रहे हो? अच्छा इसमें तो नाम लिखे न्यूक्लियस है। ब्रांचिंग सेल लिख दो, यहाँ पे ब्रांचिंग सेल है। इनका है ऐसा जो नोट्स नहीं बनाया अभी तक, कोई नहीं ना है, वीडियो के नोट्स पूरा कर ले रहा है, अचानक एग्जाम आ जाएगा। हाँ वेरी गुड। नहीं आप लोग मालूम है, आप लोग वीडियो से बना रहे तो प्रॉब्लम, उसी लिए वीडियो है कि जल्दी कंप्लीट हो। पूरा है एकदम सेल का सारा, उसमें से जो मन आएगा वो नोट्स बना लें। ब्रांच एंड फॉर्म, कैसा फॉर्म कर रहा है आपस में? इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क। थर्ड पॉइंट, फाइबर्स यूनियन क्रिएटर है। एक ही न्यूक्लियस, फाइबर्स मतलब फाइबर्स आर यूनियन क्रिएटर। देखो कितना कम पॉइंट है, बस यही 5 पॉइंट याद रहना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड। हाँ, इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क, सेंट्रली लोकेटेड। बहुत बड़ा चैप्टर है ये टिश्यू। स्कूल में पढ़ाएगा तो 1 महीने में खत्म होगा, बड़े भी ना स्कूल में देखना, बहुत बड़ा चैप्टर है। तब पता नहीं स्कूल में अभी तो जैसे तैसे पढ़ाई हो गया, तो क्लास में 2 दिन में खत्म करते सर, पता नहीं कैसे, लेकिन हम लोग स्कूल में 1 महीने डिटेल में पढ़ाई होता था। वो तब तो समझ लो कैसे। पल्सेटिंग मूवमेंट ऑफ हार्ट। फंक्शन क्या है पल्सेटिंग मूवमेंट ऑफ हार्ट? फंक्शन है पल्सेटिंग मूवमेंट ऑफ हार्ट, कार्डियक मसल का। हार्ट में पाया जाता है सिर, एकदम अलग टाइप का मसल है, एकदम चमकते रहता है, ब्राइट है हार्ट का, और ऑटोमेटिक काम करता है, नहीं पता चलेगा कब बंद कब। पंप ब्लड टू वेन्स। फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस हो रहा है। पंप ब्लड टू वेन्स, नसों में, या ब्लड वेसल लिखिए ज्यादा सही है। अब आपको एकदम बेहतरीन नोट्स मिल गया है, पॉज कर दीजिए, खत्म, स्टॉप कर दीजिए।